आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि योजना के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। ये योजना जो है हर उस व्यक्ति को मिल सकती है जो उसका मतलब अधिकार रखता है, जो उस योजना के को समझ सकता है और चला सकता है। फ्रॉड काम भी होता है इसमें, इसलिए थोड़ी सी जांच होती है। और इसमें क्या क्या लगेगा, विशेष बातें जो हैं, विशेष चीज़ें मैं वीडियो में आगे जो है आपको लिख के बता दूंगा किस तरीके से इस योजना का लाभ लिया जाता है। वैसे तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आती जाएगी। जब रास्ते पे चलोगे तो खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। अब ये नहीं कि आपने अभी जो ज़रा सा वीडियो देखा और बस सब चीज़ें समझ ली, ऐसे नहीं है। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सब्सिडी भी मिलेगी और उसके अंतर्गत आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। पहले आपको अपना एक विचार बना लेना कि हमको किस विषय पर करना है। भैंस पालना है, बकरी पालना है कि गाय पालना है। गाय, बकरी, भैंस, मुर्गा मुर्गी फार्म के लिए मतलब आपको सब्सिडी राशि बनाने के लिए भी मिलेगी मकान। और अगर फार्म खोलना चाहते हैं, जानवर लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है और कहाँ से इसकी जानकारी मिल सकती है, वो चीज़ें मैं मेन पॉइंट बताऊंगा आपको। तो इसलिए वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो बता दी आपको समझ में नहीं आई, आपने कहा हमने समझा नहीं और फटाक से देखे और कहा आगे स्क्रॉल कर करके देख लिए तो आपको समझ में नहीं आएगी। किसान साथियों, मुर्गी पालन का एक व्यवसाय बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो देसी मुर्गी पालन से आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी अच्छी सब्सिडी मिल सकती है आपको, क्योंकि बैंक द्वारा ये स्वीकृत किया जाता है। ये सब काम बैंक से होते हैं, लेकिन इसका मेन प्रोसेसर जो होता है जहाँ से इसको अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो वेबसाइट का नाम भी बता दूंगा मैं आपको। और इसका डायरेक्ट आप जाके वहाँ संपर्क करना। फ़ोन के द्वारा अगर आप संपर्क करते हैं तो उतनी नहीं मानी जाएगी। इसका आवेदन किस तरीके से करेंगे आप, ये चीज़ भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। मुर्गी पालने के लिए पहले तो एक उच्च जगह होना चाहिए, मीडियम वर्ग की जगह हो। मतलब मीडियम ऐसी हो कि ना ज़्यादा आपके यहाँ धूप आती हो, ना एकदम ठंड पड़ती हो। अगर मीडियम जगह से आप बिलोंग करते हैं, यानी जहाँ रहते हैं अच्छी जगह अगर वो मानी जाती है, उस वहाँ का वातावरण अच्छा है, तो उसके लिए जो है बहुत अच्छी मुर्गी फार्म के लिए आपको जगह का चयन करना होगा। ना कि ऐसी झील वाली जगह हो जहाँ बाढ़ आ जाती हो, नदी तालाब की। बाढ़ वाले एरिया में स्वीकृत नहीं होगी आपकी लोन, कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ आए दिन नुकसान होता रहता। तो वहाँ के लिए आप लोग अप्लाई ना करें। ऊंचाई वाली जगह में जहाँ बाढ़ आड़ से बचाव वाली जगह है, जहाँ भराव नहीं होता है, नदी किनारे तालाब किनारे आप सोचें तो आपकी लोन पास नहीं होगी। कृपया ऐसे व्यक्ति वहाँ लोन की बात करें भी ना, क्योंकि नदी तालाब के किनारे की लोन वैसे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी भरपाई कौन करेगा। फिर सब्सिडी राशि मिलती है, जैसे आपने 1 लाख लिया तो 1 लाख में आपको 25% यानी 25,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, या 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। हो सकता है 50 का अनुदान दे दें। उतार चढ़ाव सरकार करती रहती है, कोई भरोसा नहीं है। अगर माफ़ी वाली है तो आपने भरा, तो ये भी है कि मेरा एक साथ वाला बंदा है, उसने भैंस के लिए भरा था, उसको 2 लाख रुपए मिले थे मेरा भाई। 2 लाख रुपए में से उसने 200 रुपये जमा नहीं किए। वो जमा ही करने की राशि नहीं थी, अनुदान राशि थी, ऐसे ही दे देने वाली फ्री राशि थी। ये ऐसा हो चुका है। और मैंने नहीं भरा साथ में, तो मुझे नहीं मिली थी। और उसने भैंसे ली बाकायदा, और उसने 1 रुपये चुकाना ही नहीं था। वो अनुदान का मतलब यही होता है, चुकाना नहीं है आपको पैसे। मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया था कि पैसे नहीं चुकाना है,
वो बाद में मेरे को समझ में आया कि यार पैसे चुकाना नहीं थे, ये तो ऐसे ही वाले थे। मैं सोचा कि मेरे को पूरे चुकाना है, इसलिए मैंने नहीं लिया। जबकि सर बोल रहे थे कि आप भी भर दो साथ में। मैंने कहा क्या करूँगा मैं, पैसे कौन भरेगा। उनने भी नहीं बताया कि आपको पैसे नहीं भरना है, उनको भी नहीं मालूम था कि भरना है कि नहीं भरना है। वो बाद में स्कीमें निकलती हैं कि मतलब फ्री भी हो जाती है। तो योजनाओं का लाभ लेते रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपके पास ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन आपकी खुद की होती है, ना कि सरकारी ज़मीन पे जो लोन वोन पास नहीं करते हैं। चाहे वापस करना हो चाहे ना करना हो, उसके लिए ज़मीन आपकी पर्सनल ज़मीन होना चाहिए। ख़ास तौर से इसीलिए मैंने बोला कि उन लोगों के लिए है जो भाई इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब जिसके पास कोई प्रूफ ही ना हो, पता चला वो बाहर का कहीं का है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ के नहीं हैं, और वो चाहे तो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएंगे। वो फिर किस्मत का खेल है, एक बार आजमाने में क्या जा रहा है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं इसका एक लिंक लगा देता हूँ आगे, तो आप उस पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, और मुर्गी पालना कोई बड़ी तोप काम नहीं है, ना कोई ऐसा पहाड़ का काम है। बिल्कुल आसान काम है जे। और जैसे मैंने बताया कि 40 लाख रुपए तक की अनुदान राशि, तो जितना बड़ा फार्म होगा, जिस कैटेगरी का फार्म होगा, लेयर फार्मिंग से लेकर देसी फार्मिंग से लेकर आरआई पालना चाहते हैं, कड़कनाथ पालना चाहते हैं, आपकी ज़मीन कितनी है उसके हिसाब से आपकी लोन पास की जाएगी। मैं तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दूं कि 1 लाख रुपए से लेके आपको 40 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। यहाँ से 1 लाख से 40 लाख तक की राशि मिल सकती है। बस उसका प्रोसेसर समझना है आपको किस तरीके से मिलती है। जो लास्ट पार्ट है उसी में मैंने बताया हुआ है जिस चीज़ को, बिल्कुल लिख के बता दूंगा मैं, आप लोग देख सकते हैं। चाहें तो इसको हासिल भी कर सकते हैं, अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आपको पैसे मिल सकते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं रहती हैं जिनकी जानकारी कम ही लोगों को रहती है। तो किसान साथियों, कोशिश हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो जय जयकार नहीं होगी, और कोशिश अगर करोगे तो हार नहीं होगी। कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला कभी जीतता नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए। इन राशि ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, इसमें आप कर सकते हैं।